जानेंगे अपोलो टायर शेयर को लेकर काफी बड़ी न्यूज है। अपोलो टायर्स, यहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं के बादल छाए हुए हैं मॉनसून के आने के बाद। क्यों, ये बताने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, क्या हो गया अपोलो टायर में? एक तरफ तो सीएट टायर भाग रहा है, जैसा अभी हमारे सिद्धार्थ जी बता रहे थे। अपोलो टायर के साथ क्या समस्या है? सीएट टायर्स के अभी तक एनालिस्ट मीट नहीं हुई है, शायद इसलिए अपोलो टायर्स इनकी हो गई। हाँ, इनकी हो गई है एनालिस्ट मीट, और एनालिस्ट मीट में थोड़ी सी चिंता का विषय बन रहा है इनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो मार्केट है। स्पेसिफिकली आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो FY23 से 25 का एस्टिमेट्स लगाकर चल रहे हैं, आय में करीबन 6% की ही सालाना ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब सिंगल डिजिट में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। टॉप लाइन नंबर्स तो जाहिर सी बात है कि आगे जो बॉटम लाइन आएगी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट का रुझान भी दिखा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि इनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसी रहती है। बट बहरहाल जो भारत में आय ग्रोथ है वो 10% के नीचे एक्सपेक्टेड है सिंगल डिजिट में, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो डिमांड है H1 FY24 यानी कि जो फर्स्ट हाफ है FY24 का, वहां पर स्थिर रहने का ही अनुमान है। मतलब मांग में बहुत ज्यादा रिकवरी आपको आती हुई नहीं दिखेगी, और इसी वजह से FY24 में ही पूरे के पूरे यूरोप से जो करीबन 30-35% इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, वहां पर आय फ्लैट रहने का आशंका लगाकर चल रहे हैं। अब OEMs की मांग और साथ ही जो एक्सपोर्ट्स में गिरावट है वो भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी थोड़ा सा डेंट डालता हुआ नजर आ सकता है। इसी वजह से लार्जली जो कंपनी की आय है वो 6 से 7% तक ही ग्रो कर सकती है। अब मार्जिन्स के लिहाज से रबड़ की जो कीमतें वापस से बढ़ती हुई नजर आई है, वो एक थोड़ा सा इन लोग के लिए डिक्रीजिंग फैक्टर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ जो कंपनी की मार्जिन से आगे आती हुई नजर आएगी। खासकर भारत में EBITDA मार्जिन 14 से 15% की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी 16 से 17% की ही मार्जिन एक्सपेक्टेड है। तो मार्जिन के लिहाज से भी बहुत ज्यादा फायरवर्क्स नहीं आगे चलकर लगाकर चल रहे हैं, और टॉप लाइन ग्रोथ भी धीमी रहने का अनुमान है। तो एनालिस्ट मीट टेक अवे से ये जो 2 पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, उस वजह से आज अपोलो टायर्स आप देखिए 3-3.5% तक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अपोलो टायर्स में आपको वीकनेस आती हुई दिख रही है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी, सीएट भाग रहा है, अपोलो टायर्स में प्रेशर आ रहा है, कमेंट्री इनकी बाजार को नहीं पसंद आ रही है, बट बाकी ऑटो स्टॉक्स, बाकी टायर स्टॉक्स में एक्शन है। कैसे देखना है सर इस डेवलपमेंट को? डेफिनेटली जब ग्लोबल बाजार में अगर इनकी मांग कम हो रही है तो डेफिनेटली स्टॉक अंडर प्रेशर रहेगा। बट इसके विपरीत जैसे कुशल सही कह रहे हैं कि अभी तक कॉल नहीं हुआ है सीएट का, बट लास्ट कमेंट्री जो आई है सीएट की कि वो डबल डिजिट एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की रख रहे हैं इन द एक्सपोर्ट मार्केट। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि अभी अगर ये दोनों में से कोई पिक एंड चूज करना हो तो बेहतर चॉइस रहेगा सीएट और ना कि अपोलो टायर्स। अपोलो टायर से ये मानना है सिद्धार्थ जी का।